हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे पोवर्टी चैप्टर चैप्टर नंबर 4। और इस चैप्टर में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में पूछे जा सकते हैं, आज हम अपने एमसीक्यू सीरीज में क्लास वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज चैप्टर वाइज देखने के लिए क्लास प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी पर्टिकुलर बुक की। आप वहां से जाकर एमसीक्यूज देख सकते हो और इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वह सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस 12th, ठीक है, और 2021। तो आप सर्च करेंगे सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस तो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारा चैनल मिलेगा। वहां पे आप क्लास हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे जुड़ के ये सारे के सारे पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ना चाहते हो तो 7800, ये क्लास व्हाट्सएप नंबर है जहां पे क्लास आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहां पे आपको वीडियोस, इंपोर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन टिल एग्जाम आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन का आंसर देना चालू करो। एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है और एक एक क्वेश्चन को पढ़ के आपने उसका आंसर देना है। द अर्लियर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, पहले क्लास एक प्रोग्राम हुआ करता था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है, जो वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था उसको कन्वर्ट किस में कर दिया है? इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि क्लास मनरेगा, महात्मा गांधी क्लास यानी कि एमजी नरेगा, आप या मिनिमम नीड प्रोग्राम। तो क्लास किसमें कन्वर्ट किया गया है? तो बता दूं, क्लास फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को क्लास मनरेगा में कन्वर्ट किया गया है, यानी क्लास महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम या रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कह लो या रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कह लो। ओके, एमपीसीई स्टैंड फॉर, क्लास एमपीसीई क्या होता है? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मिनिमम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मैक्सिमम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर या नन ऑफ दीज। तो क्लास सही आंसर है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, जो डिसाइड किया जाता है पॉवर्टी लाइन को चेक करने के लिए, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। तो आप लोग मुझे बताओ क्लास कितने रुपए अगर इंसान खर्च करेगा तो वो क्लास कहलाएगा पुअर, यानी कि उससे कम रुपए अगर खर्च करता है तो उसे हम गरीब मानेंगे। तो क्लास ये जो ये अमाउंट है ये रूरल एरिया में अलग है और अर्बन एरिया में क्लास अलग है। तो आप मुझे बताओ, अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और अर्बन एरिया में अगर आप रहते हो तो आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप उतने रुपए खर्च नहीं करते तो आप क्लास गरीब कहलाते हो। तो ये रूरल का अमाउंट और अर्बन एरिया का अमाउंट जो है मुझे बताओ, दो होता है, एक तो न्यूट्रिशनल बेसिस होता है और एक होता है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। तो ये आपने बताना है। हु इंट्रोड्यूस द कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग? भैया, प्रिजनर्स को लेकर इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया था जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, तो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को किसने दिया था आपने ये बताना है। हु गिव जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग? फटाफट क्लास बताओ। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को दिया था दादा भाई नेरोजी ने। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन में बी करेक्ट है। इन विच ईयर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च? तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस ईयर में लॉन्च हुआ था? 2008 में, 1999 में, 2004 में और 2010 में। तो सही आंसर है क्लास 2004। 2004 में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है वो बनाया गया, लॉन्च किया गया। When was National Social Assistance Program initiated? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इनिशिएट कब हुआ था? 15 अगस्त। तो पता होगा आपको, ईयर बताओ। 1996, 7, 8 या 1995? तो सही आंसर है क्लास, जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम बनाया गया था वो बनाया गया था 15 अगस्त 1997, 1997। इन डेट्स का आपने ध्यान रखना है बिफोर एग्जाम। क्लास में आपको एक शीट बना के दे दूंगा जहां पे क्लास चार्ट के थ्रू आप इन सारे डेट्स को याद कर सकते हो, किस डेट को क्या खास था। ये पूरे सिलेबस का बना के दे दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, बट 1 या 2 नंबर का जरूर डेट से पूछा जा सकता है, तो आपने ख्याल रखना है। द प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव फूड एंड न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पुअर, क्लास फूड और न्यूट्रिशनल लेवल गरीब लोगों का बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें राशन वगैरह बांटा जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या मिड डे मील स्कीम या ऑल ऑफ दीज? तो सही आंसर इसका ऑल ऑफ दीज, यानी ये सारे के सारे प्रोग्राम जो है वो फूड और न्यूट्रिशन लेवल गरीब लोगों को बढ़ाने की बात की गई इसमें। विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डेटा ऑन पॉवर्टी? कितने लोग गरीब हैं क्लास, कितने रूरल एरिया में गरीब है, कितने अमीर हैं, ये सारा डेटा जो है पूरा का पूरा पॉवर्टी पे कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? एनएसएसओ, एसजेआर, एसजेएसआरवाई, ठीक है, स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना है, मनरेगा, ये सब तो क्लास होगा नहीं। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, आपने ध्यान रखना एनएसएसओ का फुल फॉर्म, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। एट्थ क्वेश्चन,
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इंक्लूड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कौन सा है इनमें आपने बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, यानी कि 8 का ऑप्शन ए करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, ठीक है। और जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है ये वेज एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। एंड नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो चाहे नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हो, ये सारा का सारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक ही है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसके अलावा क्लास हो सकता है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो सकता है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है। तो ये सारा जो है वो सेल्फ है। Which standard is used to concept absolute poverty to measure number of, देखो दो तरह की पॉवर्टी होती है। रिलेटिव पॉवर्टी जो आप किसी से अपना कंपेयर करते हो और आप खुद को गरीब पाते हो तो वो रिलेटिव पॉवर्टी है। और आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लेवल से कम है, आप बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पा रहे अपनी, तो आप एब्सोल्यूट पुअर हो। उसको जानने के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है पॉवर्टी लाइन। डैश रेफर्स टू पॉवर्टी ऑफ पीपल ड्यू टू इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। भाई हमारी कंट्री में कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब है, उसकी वजह से जो पॉवर्टी अराइज होती है तो उसको बोलते हैं क्लास रिलेटिव पॉवर्टी। यानी कि मोहन जो है वो सोहन के कंपैरिजन में गरीब है। सोहन 50,000 महीना कमाता है, मोहन कमाता है 5,000 महीना, तो उसकी कंपैरिजन में ये खुद को गरीब पाता है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। और ये किसकी वजह से है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब कि इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसकी इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की इनकम के बीच, जो इंडिया में बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। कुछ लोग बहुत गरीब हैं, अपना खाना-पीना भी प्रॉपर नहीं कर पाते, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर है। तो ये अमीर-गरीब का फासला जो है वो पॉवर्टी को और बढ़ाता है। डैश हैव डिफाइन द पॉवर्टी लाइन ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे पॉवर्टी को डिसाइड करने वाला कौन है क्लास? प्लानिंग कमीशन। ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन कहता है न्यूट्रिशनल बेसिस पे पॉवर्टी की, रूरल एरिया में अगर आप रहते हो तो आपको इतना न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए, और अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो आपको इतना न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन बेसिस पे जो है, अगर मैं क्लास आपको बता दूं, अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो 2100 सॉरी 2400 कैलोरीज आपको चाहिए अगर आप रूरल एरिया में रहते हो पर डे पर पर्सन, ठीक है। और अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो 2100 कैलोरी चाहिए पर डे पर पर्सन। और मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का तो आपको मैंने बताया था क्लास, अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो 816 रुपए, अर्बन एरिया में जो है वो 1000 रुपए आपने खर्च करना है। तो ये मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मैंने अभी आपको कमेंट सेक्शन में बताया, पूछा भी आपसे। तो ये मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है। गांव में रहने का खर्चा थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया, लेकिन अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो गांव में जो है कैलोरीज ज्यादा चाहिए, फिजिकल वर्क गांव में ज्यादा होता है, तो वहां पे 2400 कैलोरीज चाहिए गांव में, और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज चाहिए। अगर आपको इतना नहीं मिलता तो आप गरीब हो। ऐसा किसने दिया है डेफिनेशन क्लास? प्लानिंग कमीशन ने। ओके, कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर ऑलवेज पुअर एंड दीज आर यूजली पुअर। क्लास इसको बोलते हैं कौन सा पुअर बताओ? क्रॉनिक, ट्रांजिएंट, चर्निंग, ओकेजनली पुअर। भैया ओकेजनली तो मतलब कभी गरीब कभी अमीर, ठीक है। चर्निंग मतलब रेगुलरली जो मूव होता रहता है, दोनों किसके अंदर आते हैं? ट्रांजिएंट पुअर के अंदर। चर्निंग का मतलब क्या? आज गरीब है, कभी गरीब रेखा से ऊपर चला, कभी नीचे आ गया, कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे आ गया, कभी ऊपर कभी नीचे, चलता रहता है। जो क्रॉनिक पुअर है वो नॉर्मली गरीबी रेखा से क्या रहते हैं? मोस्टली नीचे ही रहते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक पुअर। मिड डे मील स्कीम इज गवर्नमेंट अप्रोच टू प्रोवाइड रिडक्शन, क्लास जो सॉरी पॉवर्टी रिडक्शन। तो आप बताओ मिड डे मील स्कीम किसके अंदर आता है क्लास? मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंदर आता है मिड डे मील स्कीम। तो यहाँ पे आएगा मिनिमम नीड प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम? तो मैं बता दूं आपको, मैंने आपको पहले कहा था मनरेगा जो है वो क्लास वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। नेशनल फूड फॉर, ये भी वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। संपूर्ण ग्रामीण योजना, ये भी क्लास क्या है? वेज है। तो इसमें एक ही है यहाँ पे, कौन सा नहीं है वेज? तो इसमें ये सेल्फ है। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जब सरकार आपको मदद करती है अपना खुद का काम चालू करने के लिए, ना कि किसी और के अंडर में काम करने के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद अपना काम करेंगे, अपना प्रॉपर्टी लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे और अपने बिजनेस को खुद चालू करेंगे। आपको बताना है क्लास स्टेटमेंट सही है गलत। एक्सटर्नल ऑफ पॉवर्टी, क्लास एक्सटेंट है ये, एक्सटेंट, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इज मोर इन रूरल एरिया। भैया रूरल एरिया में ज्यादा पॉवर्टी एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। क्लास बिल्कुल सही है, रूरल एरिया में जो पॉवर्टी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। तो आपने ट्रू फॉल्स बताना है। तो ये 15 क्वेश्चन था। आई होप की क्लास क्वेश्चन के डीप डीप क्वेश्चन मैंने पूछा चैप्टर के अंदर से। आउट ऑफ 15 आपके स्कोर कितना है प्लीज कमेंट करिएगा। मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, एक भी दिन मिस नहीं कर रहा। आई होप कि आप वीडियो को लाइक करेंगे। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल जो है अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि हम सब मिलकर आपके डिमांड पे काम कर सकें। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, सारी चीजें हम लोग क्लास पूरा रेडी हैं बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए आपकी पूरी मदद करने के लिए। हर तरीके से आपके डाउट्स लेंगे, लाइव सेशन रखेंगे, हर चीज आपको क्लास यहाँ पे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है ताकि ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाए।
टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।